भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता सरोज स्मृति के भावसार को पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय और इनकी रचना सरोज स्मृति को संदर्भ प्रसंग अर्थ सहित पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी पढ़ सकते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता सरोज स्मृति है और सरोज स्मृति से संबंधित मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है। निराला की प्रसिद्ध कविता सरोज स्मृति का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। सरोज स्मृति का ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर अथवा करके इसको भी लिखा हुआ है। सरोज स्मृति कविता में संवेदनात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति हुई है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। तो ये दो तरीके से पूछा जा सकता है। तो चलिए अब इस प्रश्न के उत्तर को हम लोग पढ़ते हैं। इस प्रश्न के उत्तर पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना नौका विहार और मौन निमंत्रण का सारांश भी मैंने पढ़ाया है। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्न के उत्तर को पढ़ते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की प्रसिद्ध कविता एवं शोक गीत सरोज स्मृति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के कवि हैं। निराला जी छायावाद के आधार स्तंभ में से एक हैं। छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। इनका नाम इस प्रकार है: महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। छायावादी कविताओं में निराला जी की कविता सरोज स्मृति का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। निराला की बेटी का नाम सरोज था। निराला की बेटी सरोज की असामयिक मृत्यु के बाद निराला ने जो शोक गीत लिखा वह हिंदी साहित्य में सरोज स्मृति के रूप में हमारे सामने है। हिंदी कविता में शोक गीतों की कोई परंपरा नहीं थी, किंतु निराला ने इसकी शुरुआत की। इस शोक गीत परंपरा की प्रथम रचना सरोज स्मृति को ही माना जाता है। निराला की सरोज स्मृति सन 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुई। कविता की शुरुआत निराला जी अपनी पुत्री सरोज के 19वें वर्ष में प्रारंभ से करते हैं। कवि निराला ने अनेक स्थानों पर अपने अभावग्रस्त जीवन की ओर संकेत किया है। निराला जी की पत्नी की मृत्यु हो गई थी। इसके कुछ समय बाद निराला जी की पुत्री सरोज अपने ननिहाल चली गई। कुछ समय बाद निराला जी पर दूसरे विवाह करने का दबाव था, लेकिन निराला जी दूसरे विवाह के लिए तैयार नहीं हुए।
निराला जी ने आजीवन साहित्य की साधना करने का निश्चय किया। निराला जी अपनी असमर्थता के कारण अपनी पुत्री सरोज से मिलने उसके ननिहाल भी बार बार नहीं जा सके। निराला ने कविता में सरोज के बारे में बड़ा ही स्वाभाविक एवं मार्मिक वर्णन किया है। निराला जी ने अपनी पुत्री की सुंदरता का वर्णन भी किया है। सरोज की नानी ने निराला को सरोज का विवाह करने के लिए कहा और निराला जी सरोज को अपने साथ घर ले आए। निराला ने अपनी पुत्री के लिए एक सुयोग्य वर ढूंढकर उसका विवाह करा दिया। सरोज अपने ससुराल में कुछ दिन रहने के पश्चात वह अपने ननिहाल चली गई, जहां वह बचपन में पली बड़ी थी। सरोज नानी के घर बीमार हो गई और स्वस्थ न होने के कारण सरोज की मृत्यु हो गई। सरोज की मृत्यु से निराला को बहुत दुख हुआ और सरोज का सही से इलाज न करा पाने की वजह से निराला को अत्यंत दुख हुआ और यह दुख निराला को पूरे जीवन रहा। इसीलिए निराला ने अपनी पुत्री की याद में सरोज स्मृति को लिखा। तो ये था सरोज स्मृति का सारांश। आप लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के जीवन परिचय और इनकी रचना सरोज स्मृति को संदर्भ प्रसंग अर्थ सहित पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी और कवि की रचनाओं का सारांश पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।